सीमा पार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। राजस्थान के सरहदी जिलों में नशे की तस्करी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने नशे की एक बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के 40 कैजड़ी के पास करीब 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से इस मादक पदार्थ को भारतीय सीमा में गिराया गया है। इंटेलिजेंस और सीमा सुरक्षा बल की मुस्तैदी के कारण इस खेप को समय रहते पकड़ लिया गया। हेरोइन मिलने के बाद बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरे रेगिस्तानी इलाके की घेराबंदी कर दी है। सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान मौके से एक लावारिस मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस मोटरसाइकिल के मिलने से ये अंदेशा गहरा गया है कि सीमा पार से आने वाली इस खेप को रिसीव करने के लिए स्थानीय तस्कर वहां मौजूद थे। संभावना है कि सुरक्षा बलों की आहट पाकर तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गए। ऐसा भी माना जा रहा है कि कोहरे की आड़ में इस बड़ी तस्करी को अंजाम दिया जाना था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को लगातार मिल रहे इनपुट के कारण इस पर कार्यवाही संभव हो सकी। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीवाईएसपी अमरजीत चावला और थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर डटे हुए हैं। बीएसएफ के उच्चाधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और आसपास के ढानियों व रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सर्दियों के दिनों में ज्यादातर लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए चाहे तो हीटर रॉड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बाथरूम में इलेक्ट्रिक गीजर लगाया जाता है। गर्म पानी के इस्तेमाल किए जाने वाले मशीन काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि जहां हीटर रॉड से करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है, वहीं गीजर में ज्यादा पानी गर्म होने से हादसा होने का खतरा बना रहता है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के कोटा से आई है, जहां गीजर के गर्म पानी से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। घटना कोटा के राजगंज मंडी क्षेत्र की है, जहां दर्दनाक हादसे में गीजर के गर्म पानी से 3.5 साल की मासूम बच्ची झुलस गई। वहीं बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बीते गुरुवार 8 जनवरी की है। बच्ची को गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया था, जहां आज उसने दम तोड़ दिया। मृतक मासूम की पहचान रुमाइशा के रूप में हुई है। बच्ची के पिता अमजद खान ने बताया कि बाथरूम में गीजर से गर्म पानी भरकर बाल्टी रखी हुई थी। इसी दौरान उनकी पत्नी बच्ची को नहलाने के लिए बाथरूम में जा रही थी। तभी रुमाइशा ने मग्गे से बाल्टी का गर्म पानी अपने ऊपर डाल लिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत बच्ची को रामगंज मंडी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे रात में एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन एमबीएस अस्पताल में बर्न वार्ड में इलाज के दौरान बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई नहीं कराने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बाल सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 8 जिलों में अब नए विशेष पॉक्सो अदालतों की स्थापना की जाएगी। ये फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है, जिसके लिए विधि विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने जिलेवार क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी गई है। इस सूची में फलोदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूम्बर जिलों में एक पॉक्सो कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इन सभी 8 जिलों में अब एक नया पॉक्सो कोर्ट संचालित होगा। इस अधिसूचना को राजस्थान सरकार के विधि सचिव राघवेंद्र काछवाल के जरिए जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के सेक्शन 25 से मिली शक्तियों के तहत जारी किया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों पॉक्सो एक्ट 2012 पर लगाम लगाना और उनकी सुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाना है, जिससे पीड़ित बच्चों को अपने ही जिले में जल्द से जल्द न्याय मिल सके और उन्हें लंबी कानूनी दूरी तय न करनी पड़े। राजस्थान में कड़ाके की ठंड
और शीतलहर के बीच अब आसमान से आफत बरसने लगी है। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह अचानक मौसम बदल गया और हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। बीते 24 घंटों में झुंझुनू में सर्वाधिक 5.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बेमौसम हो रही इस बारिश ने रेगिस्तान की ठिठुरन को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सुबह 5 बजे तात्कालिक चेतावनी जारी की है। अगले 3 घंटों के दौरान अलवर, झुंझुनू और सीकर जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी और हल्की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। विभाग ने चेतावनी कोड येलो जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तापमान की बात करें तो प्रदेश के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रातों में से एक रही। वहीं पाली के जवाई बांध में अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज हुआ। बारिश के साथ साथ राज्य के कई हिस्सों में अति घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे हाईवे पर विजिबिलिटी न के बराबर रह गई है। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन और बारिश को देखते हुए विशेष एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि मेघ गर्जन के समय किसी सुरक्षित पक्के स्थान पर शरण लें और पेड़ों के नीचे बिल्कुल न खड़े हों। बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान या ऊंचे स्थानों पर रहना जोखिम भरा हो सकता है। मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि आगामी 1 से 2 दिनों तक सुबह के समय अति घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। शीतलहर का असर अभी कम नहीं होगा, जिससे रात और सुबह के समय कंपकंपी बरकरार रहेगी। उत्तरी हवाओं के चलने से गलन और बढ़ने के आसार हैं। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट पर गंभीर समस्या बन गई है। अत्यधिक ठंड के कारण प्लांट के कई हिस्सों पर बर्फ की मोटी परत जम जाती है, जिससे अस्पताल के अलग अलग वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये अस्पताल संभाग के गंभीर मरीजों के लिए जीवन रेखा माना जाता है, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा पड़ने पर मरीजों के लिए खतरा हो सकता है। ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट इंचार्ज कन्हैयालाल और उनकी टीम रोजाना 2 से 3 घंटे तक कड़ी मेहनत करती है। कर्मचारी पानी के तेज प्रेशर और विशेष उपकरणों की मदद से प्लांट पर जमी बर्फ की परत को हटाते हैं। ये प्रक्रिया बेहद सावधानी से की जाती है, ताकि मशीनरी को नुकसान न पहुंचे और सप्लाई बाधित न हो। कर्मचारियों की सतर्कता और निरंतर निगरानी के चलते अब तक बड़े स्तर पर किसी वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई ठप नहीं हुई है। लेकिन सर्दी के मौसम में इस चुनौती का रोज सामना करना पड़ता है। अस्पताल में ऑक्सीजन की सबसे अधिक जरूरत आईसीयू, सीसीयू, नवजात शिशु वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, गंभीर सांस रोगियों, हृदय रोगियों और दुर्घटना में घायल मरीजों को होती है। इसके अलावा निमोनिया, अस्थमा जैसे संक्रमणों से पीड़ित मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन जीवन रक्षक साबित होती है। यदि किसी भी कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है, तो मरीजों की हालत कुछ ही मिनटों में गंभीर हो सकती है। सांस फूलने लगती है और जान का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि अस्पताल प्रशासन और ऑक्सीजन प्लांट की टीम दिन रात सतर्क रहकर इस अहम व्यवस्था को सुचारू रखने में जुटी हुई है। भरतपुर के गांव चहल, बयाना में श्मशान घाट नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के 78 साल बाद भी हालात ये है कि गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिजनों को मृत व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार निजी जमीन या नदी में करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे ज्यादा समस्या बारिश के समय होती है, जब उन्हें तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। गांव में पक्का रास्ता भी नहीं है, जिससे शव को लेकर खेतों की मेट से होकर जाना पड़ता है। गांव के रमेश कुमार ने बताया कि 5 जनवरी को उनकी पत्नी प्रेमती की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। उस वक्त पत्नी का अंतिम संस्कार गेहूं की फसल को काटकर खेत में ही अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है गांव की चरागाह
भूमि में से श्मशान घाट के लिए जमीन आवंटित की जाए, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गांव में श्मशान घाट का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। हालात इस कदर बुरे हैं कि रास्ता ठीक नहीं होने के चलते कई बार लोग फिसल कर घायल हो जाते हैं। उनकी यही मांग है कि ये जो लंबे समय से समस्या बनी हुई है, जिला प्रशासन को इसका समाधान करना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग का नया दौर चल रहा है। यहाँ बॉलीवुड सितारों की शादियों के साथ विदेश के नामी लोगों की शादी हुई है। वहीं उदयपुर में एक से एक बड़े खूबसूरत होटल है। इसमें से एक पिछोला झील किनारे स्थित 5 सितारा होटल लीला पैलेस है, जिसमें ठहरने का एक दिन का किराया 50,000 से भी ज्यादा है। लेकिन इस होटल के विवादों में आने के बाद अब इस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल उपभोक्ता फोरम ने मानसिक हानि के मामले में फैसला सुनाया है। उदयपुर के 5 सितारा लीला पैलेस होटल पर चौन्नई की उपभोक्ता फोरम ने निजता के हनन का दोषी मानते हुए 10 लाख रुपए जुर्माना देने के आदेश दिए हैं। मामला 1 वर्ष पुराना जनवरी 2025 का है, जहां होटल हाउसकीपिंग स्टाफ मास्टर की का उपयोग करते हुए कमरे में प्रवेश कर गया था। तब चौन्नई के ही एक दंपति अपनी निजी अवस्था में थे। इसके बाद उपभोक्ता फोरम में मुकदमा चला और कोर्ट ने निजता का उल्लंघन मानते हुए आदेश दिया। जानकारी के अनुसार चौन्नई के दंपति ने 55,500 का भुगतान कर एक दिन का होटल में स्टे लिया था। शिकायतकर्ता महिला है, जो खुद वकील है। आरोप लगाया कि वह और पति वॉशरूम में थे, तब हाउसकीपिंग को ना सर्विस कहा। इसके बाद भी उसने मास्टर की का उपयोग करते हुए रूम में प्रवेश कर गया। यही नहीं, कथित तौर पर वॉशरूम के टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश भी की। रिसेप्शन पर इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद मानसिक हानि होने पर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने होटल द लीला पैलेस को निर्देश दिया कि दंपति को 10 लाख रुपए मुआवजे के साथ कमरे का 55,500 किराया, 9% वार्षिक ब्याज और 10,000 रुपए मुकदमा खर्च 2 माह में चुकाने का निर्देश दिया है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर T2408 को ट्रैंकुलाइज किया गया। वन विभाग की टीम ने खंडार क्षेत्र के नॉन टूरिज्म जोन लाहपुर से बाघ को ट्रैंकुलाइज किया। दरअसल बाघिन T93 के शावक T2408 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में शिफ्टिंग किया जाना था। NTCA की अनुमति मिलने के बाद बाघ की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। वन विभाग की टीम टाइगर को लेकर मुकुंदरा के लिए रवाना हो गई। इस दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं, सॉप्स और पशु कल्याण के दिशा निर्देशों का खास ख्याल रखा गया। इसे राज्य में बाघ संरक्षण एवं प्रबंधन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये कार्रवाई आज सुबह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लाहपुर क्षेत्र में की गई। बाघ T2408 को सुरक्षित रूप से ट्रैंकुलाइज किया गया। रणथंभौर के बाघों को अन्य टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने से ही आज प्रदेश में बाघों की संख्या 150 के करीब पहुंची है। अकेले रणथंभौर में इसकी आधी आबादी है। यहाँ से अन्य टाइगर रिजर्व में अब तक करीब 24 बाघ बाघिन शिफ्ट किए जा चुके हैं। हालांकि उनमें से अब तक 13 की मौत हो चुकी है, लेकिन रणथंभौर के बाघों की बदौलत ही आज प्रदेश में बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस शिफ्टिंग का उद्देश्य रणथंभौर पर बाघों के बढ़ते दबाव को कम करना, नए क्षेत्र में बाघ आबादी को सुदृढ़ करना और आनुवंशिक विविधता बनाए रखना है। बाघ के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जा रही है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में छोड़ने के बाद भी उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वन विभाग, पशु चिकित्सकों और लॉजिस्टिक स्टाफ के समन्वित प्रयासों से सफलतापूर्वक अभियान पूरा किया गया।